वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं अडाई। कहानी की शुरुआत चेन्नई शहर में होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। आप इस शहर में कभी गए हो तो कमेंट्स में बताइएगा। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बुरी खबर मिलती है। उसके बाद ये आदमी कार लेकर घर से निकलता है और टाइम एंड स्पेस एजेंसी में पहुंच जाता है। ये एक हेड साइंटिस्ट है और इसे सभी साइंटिस्ट जीके कहकर बुलाते हैं। अब एजेंसी के अंदर जाकर ये बहुत गुस्सा हो जाता है और बाकी के रिसर्चर से पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताते हैं कि हम फाइनल सेफ्टी टेस्ट करने वाले थे, लेकिन हमें डिवाइस नहीं मिला, शायद वो कहीं चोरी हो गया है। अब जीके और बाकी सभी एक डिवाइस के चोरी हो जाने की वजह से बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जीके को लगता है कि ये किसी अंदर के आदमी का ही काम है और वो सभी को उसे ढूंढने के लिए ऑर्डर देता है, क्योंकि ये रिसर्च सेंचुरी की सबसे बड़ी रिसर्च थी और बहुत सारी फॉरेन कंपनियां इस काम को नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने कर दिया था, इसलिए वो डिवाइस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जीके को मिनिस्टर का भी कॉल आता है और वो जीके को जल्दी से डिवाइस ढूंढने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उनकी रेपुटेशन का सवाल है। उसके बाद सभी उस डिवाइस को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और सीन एक दिन पहले जाता है, जहाँ मूवी के लीड रोल को सुनते हैं। वो कहता है कि लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, और ऐसी ही एक अनप्रिडिक्टेबल चीज उसके साथ भी हुई जो कि उसे हैरान कर गई थी। अब हम लीड रोल को देखते हैं, इसका नाम है जीवा और ये एक लड़की के घर के सामने उससे मिलने के लिए वेट कर रहा है। ये लड़की उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो एक हफ्ते पहले जीवा मर चुका होता। अब सीन एक हफ्ते पहले आ जाता है, जहाँ जीवा अपने गले पर चाकू लगाए हुए है। वो कहता है कि मेरी पूरी लाइफ तहस नहस हो गई है, मुझे जीना ही नहीं है। वो चाकू चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई देता है, जहाँ टीवी पर एक लड़की इंटरव्यू में गाना गा रही होती है और इस लड़की को देखकर जीवा को कुछ याद आता है, जैसे वो इसको पहले से जानता हो। अब पता चलता है कि इस लड़की का नाम संथाइनी है और ये बहुत ही फेमस सिंगर है। अब इंटरव्यूअर उसकी आवाज की काफी तारीफ करता है और उससे उसके पहले क्रश के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मुझे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ, पर मुझे एक अनजान पर क्रश है। स्कूल टाइम की बात है, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से सिंगिंग कंपटीशन में रिजेक्ट हो गई थी और इस वजह से मैं बहुत ज्यादा रोई। तब मुझे मेरे बैग में एक लेटर मिला जिसमें किसी ने मेरे बारे में लिखा हुआ था कि तुम बहुत ही अच्छा गाती हो, तुम्हें ये पैशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ये लेटर आपके लिए आपके एक फैन का है। अब ये देखकर संथानी की आंखों में उस समय आंसू आ गए थे और वो बहुत ही खुश होती है। फिर वो इंटरव्यूअर को बताती है कि उस लेटर ने मुझे बहुत हेल्प की और जिसने भी वो लिखा था वो मेरा क्रश बन गया और मैं उससे आज तक मिलना चाहती हूँ। अब जीवा कहता है कि ये संथानी है जिसे मैं स्कूल टाइम से प्यार करता आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि वो लेटर लिखने वाला और कोई नहीं, जीवा ही था, और वो संथानी से तब से बहुत प्यार करता है। वो उसको देखकर बहुत खुश होता है और सीन यहाँ से थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब एक दिन जाते हुए संथानी से उसकी डायरी गिर जाती है, जिसे जीवा उठाकर पढ़ता है। उसमें एक पोइट्री होती है जो संथानी ने लिखी है। जीवा उसे पढ़कर फिर उस डायरी को बेंच पर रख देता है। अब सीन फेयरवेल के दिन आता है, जहाँ जीवा उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी जीवा को पता चलता है कि उसकी मम्मी पापा सड़क दुर्घटना में चल बसे। ये खबर जीवा को तोड़ कर रख देती है। उसका घर बार सब कुछ चला जाता है। उसके पास दो दोस्त वसीम और माइकल के अलावा कुछ नहीं बचता। उसके दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने जीवा को रहने के लिए घर दिया होता है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद उसका बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता और इसी वजह से वो खुद को खत्म करने का सोचता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ संथानी इंटरव्यूअर से कहती है, अगर लेटर लिखने वाला मेरे सामने आ गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब यहाँ तो जीवा रोने लग जाता है, उसे जीने की एक राह मिल जाती है। वो संथानी को इंस्टाग्राम पर मैसेज में सब बताता है कि वो लेटर लिखने वाला मैं ही हूँ। जीवा उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिल नहीं पाता, इसलिए वो उसके घर के बाहर होता है। अब संथानी का मैनेजर उसको देख लेता है और वहां से उसको भगा देता है। अब दिन बीतते जाते हैं और जीवा अभी तक उससे मिल नहीं पाया। तभी जीवा को पता चलता है कि आज संथानी कनाडा जा रही है और वो 3 साल के बाद आएगी, इसलिए वो उसको सब कुछ बताने के लिए संथानी के घर के सामने पहुंच जाता है, जहाँ वो कार चलाते हुए उसे सब कुछ बताने वाला होता है। और अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी जीवा के पास वसीम का कॉल आता है। तभी माइकल का भी कॉल आ जाता है, लेकिन वो माइकल का नहीं होता, वो उसकी एक गर्लफ्रेंड का होता है जिसका नाम संध्या है, जो जीवा और वसीम को बताती है कि माइकल मेरे घर पर आ गया और वो ड्रिंक करके सो गया है और आधे घंटे में मेरा हस्बैंड आने वाला है। अब वसीम जीवा को माइकल को लेने के लिए कहता है। जीवा को संथानी से मिलना था, लेकिन फिर भी वो जल्दी से माइकल को लेने जाता है और उसे ऑटो में बिठाकर रवाना कर देता है। खुद भी संथानी के घर के लिए निकल जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। संथानी भी परेशान हो जाती है। तभी उसका मैनेजर जीवा को कॉल करके डांटता है और जीवा बाइक से ही जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक कार आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो बाइक से गिरता है और कार वाला आदमी चोट से बेहोश हो जाता है। अब एम्बुलेंस आती है और उसे लेके जाती है। जीवा भी थोड़ा घायल हो जाता है और वहां से
जाने ही लगता है, लेकिन बाइक चलती नहीं, इसलिए वो भाग कर जाता है, पर बहुत देर हो जाती है। संथानी कार में उसके सामने से निकल जाती है। जीवा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। एक ही सेकंड में सब खत्म हो जाता है। जीवा बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब रात को हम देखते हैं कि संथानी ने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो उस लेटर वाले आदमी से मिल चुकी है। ये देखकर जीवा बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लेटर लिखने वाला तो वो जीवा ही है। संथानी फिर किससे मिली? जीवा इससे और डिप्रेस्ड हो जाता है और ड्रिंक करते हुए कहता है कि हाईवे पर तेज स्पीड से आपकी कार जा रही हो और ब्रेक फेल हो जाए, सामने से ट्रक आ जाए, तब आपको जैसा फील होगा वैसा ही फील मुझे हो रहा है। जीवा बिल्कुल टूट जाता है। वहीं बेचारा फुटपाथ पर गिर जाता है। अब अगले सीन में जीवा उठता है तो वो एक बेड पर होता है। उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि रूम में संथानी आई है और जीवा को अपना पति बुला रही है। उसे उठाकर वो फिर बाहर लेके जाती है। जीवा की कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं फुटपाथ पर था, यहाँ कैसे पहुंचा और संथानी मेरी वाइफ कैसे बन गई? वो बाहर आकर देखता है कि डेट भी चेंज हो गई है और 4 जनवरी हो गई है। संथानी उसे नहाने के लिए भेजती है। वो देखता है कि हर चीज का ब्रांड यहाँ पर अलग है। उसका दिमाग फिर जाता है कि मैं कहाँ आ गया। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो संथानी उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो उसके गालों पर किस भी करती है तो वो चौंक जाता है। फिर संथानी उसे कार से बाहर जाने के लिए कहती है। अब जीवा बाहर चला जाता है तो देखता है वहाँ डिलीवरी के लिए ड्रोन्स आए हैं। ड्रोन्स कार्स आ गई है, रोड के बीच मेट्रो चल रही है, जैसे पूरा शहर ही अल्ट्रा डेवलप हो गया हो। अब वो एक आदमी से पूछता है कि ये चेन्नई है ना? आदमी उसे बताता है कि ये मद्रास है। उसके बाद वो जीवा के साथ सेल्फी लेने लग जाता है जैसे कि वो एक सेलिब्रिटी हो। जीवा को कुछ समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ को ये हुआ क्या। वो माइकल के घर जाता है जहाँ वो रहा करता था, लेकिन वो घर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अंदर जाकर जीवा देखता है कि वहाँ संध्या है, जो जीवा को देखते ही ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। वो कपड़े निकालने लग जाती है तो जीवा उससे दूर हट जाता है और इससे ये सीन काफी फनी हो जाता है। तभी वहाँ पर माइकल आता है। जीवा उसके पास जाकर उससे बात करता है, लेकिन माइकल उसे मारकर भगा देता है। वो जीवा से कहता है कि मेरी वाइफ संध्या से दूर रहो, समझे? ये सुनकर जीवा और हैरान कि संध्या माइकल की वाइफ कैसे बनी। अब वो जीवा को घर से बाहर कर देता है और जीवा फ्रस्ट्रेट होकर एक जगह पर बैठता है जहाँ एक लड़की आती है और उसे घर ड्रॉप कर देती है। घर आते ही संथानी जीवा पर गुस्सा होती है और कहती है तुम एक म्यूजिक डायरेक्टर हो और ऐसे गायब मत हो जाया करो। जीवा सोचता है मैं म्यूजिक डायरेक्टर कब बना? अब हम देखते हैं कि संथानी जीवा को अर्जुन कह के बुलाती है। वो उसे बहुत डांटती भी है और चली जाती है। उसके बाद जीवा इंटरनेट पर अर्जुन नाम सर्च करता है। वो देखता है कि अर्जुन जो कि जीवा है, उसे म्यूजिक डायरेक्टिंग में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और वो बहुत ही फेमस इंसान है। जीवा सच में सोचता है कि मैं फुटपाथ से यहाँ इतने सारे अवार्ड्स लेने वाला डायरेक्टर कैसे बन गया। वो सोचता है कि मैं सोकर यहाँ पहुंचा तो एक और बार सोता हूँ, शायद वापस चला जाऊंगा। वो ऐसा ही करता है और जब सीन मॉर्निंग में आता है तो जीवा वहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलता। ये देखकर जीवा और टेंस्ड हो जाता है। तभी वहां पर वसीम आता है। अब जैसे ही जीवा उसे वसीम बुलाता है, वो भड़क कर कहता है कि अरे मेरा नाम वकार है, ना कि वसीम। इसी बीच वहां पर संथानी आती है और जीवा को कहती है कि ये वकार है। वो कहता है ये वकार नहीं, ये वसीम अकरम है। तभी वकार कहता है हाँ, सानिया मिर्जा नीचे वेट कर रही है। सीन यहाँ पर काफी फनी हो जाता है। अब वकार गुस्से में कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर गौतम बुला रहे हैं। उसके बाद संथानी जीवा को लेकर डायरेक्टर के पास जाती है। अब जीवा उनसे मिलता है तो हम देखते हैं कि ये डायरेक्टर गौतम साइंटिस्ट जी के हैं। वो यहाँ पर फिल्म डायरेक्टर है और जीवा को म्यूजिक डायरेक्टिंग के लिए बुलाया गया है। अब वो उसे स्क्रिप्ट बताते हैं जो कि जीवा के साथ जो हुआ वैसी ही होती है। जैसे एक आदमी है जो कि चोर है, लेकिन अगले ही दिन वो अचानक से पुलिस वाला बन जाता है। उसके आसपास सब कुछ बदल जाता है। अब ये सुनकर जीवा ये स्टोरी खुद से रिलेट करता है और पूछता है कि ऐसा क्या हुआ। तो डायरेक्टर बताता है कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में पहुंच गया जिसे पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, जहाँ रियल वर्ल्ड से सब कुछ अलग होता है। डायरेक्टर एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि अगर तुम म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ हो तो दूसरे प्लेनेट में तुम कुछ और ही होंगे। तुम शायद धोनी की जगह हो सकते हो और धोनी यहाँ पर एक एक्टर हो सकता है। अगर न्यूटन एप्पल के बारे में कुछ नहीं सोचता और खा जाता तो ग्रेविटी की डिस्कवरी नहीं होती। ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। ये बातें सुनकर उसके आसपास की चीजों को देखकर जीवा भी समझ जाता है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है, लेकिन कैसे आया ये सवाल अभी भी उसके मन में है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको मार्वल की याद आ गई हो तो लाइक कीजिए। अब जीवा घर आता है जहाँ वो अपने मम्मी पापा को जिंदा देखता है, क्योंकि ये तो पैरेलल यूनिवर्स है। बहुत ही खुश होता है और हो भी क्यों ना, उसके माँ बाप मर चुके थे। अब अर्जुन जो कि जीवा है, उसका स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो उससे बात करते हैं तभी संथानी कहती है अर्जुन को म्यूजिक स्टूडियो वाले बुला रहे हैं। अब वो वहां पर जाता है तो उसे गाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये तो जीवा है, अर्जुन तो है नहीं, इसलिए वो कुछ भी गा नहीं पाता। उसे स्टूडियो से बाहर कर देते हैं और
और हर जगह न्यूज फैल जाती है कि अवार्ड जीतने वाला म्यूजिक डायरेक्टर गा ही नहीं पाया। हाँ, वो बेचारा घर आ जाता है। अब हम पैरेलल यूनिवर्स में देखते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन इंडिया में डायरेक्टर हैं, क्रिस्टियानो एक एक्टर हैं और सचिन तेंदुलकर एक फुटबॉलर। ये सब कुछ बहुत ही हिलेरियस होता है। जीवा के कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वो आईपीएल देख रहा होता है जिसमें वो देखता है कि आरसीबी यहाँ पर 7 बार फाइनल जीत चुकी है और उसका कैप्टन धोनी है और यहाँ पर थाला केदार जाधव है। बाबर आजम यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर है और इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ है। चेन्नई में बर्फ गिर रही है और वो पूरी न्यूयॉर्क जैसी सिटी बन गई है। ये देखकर जीवा को कुछ समझ में नहीं आता। सीन यहाँ काफी ज्यादा फनी हो जाता है। अब अगले सीन में हम संथानी और जीवा को एक इंटरव्यू में देखते हैं जहां संथानी बताती है कि वो अर्जुन से कैसे मिली। वो बताती है कि पहली बार हमने साथ में गाया था, फिर मैंने अर्जुन का बैंड ज्वाइन किया और धीरे धीरे हम दोनों करीब आते गए। साथ में हम दोनों एक एक्सीडेंट से भी बचे। तभी से मैं और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अर्जुन से कुछ पूछा जाता है तो वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता। ये देखकर संथानी उसके पास आती है और वो उसे सीधा पूछ लेती है कि तुम्हें हुआ क्या है, कुछ दिनों से तुम बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हो। संथानी रोने लग जाती है। वो ये भी बताती है कि आज मेरा बर्थडे है लेकिन अर्जुन ने उसे विश नहीं किया है। वो हस्बैंड वाइफ तो है लेकिन फिर भी अलग सोते हैं। शायद अर्जुन उससे प्यार नहीं करता। अब वो बेचारी रोने लग जाती है और जीवा से ये देखा नहीं जाता। वो संथानी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वो कभी नहीं करूंगा जिससे तुम हर्ट हो। फिर जीवा उसे विश भी करता है और संथानी बड़ी खुश होती है। गिफ्ट के रूप में जीवा उसको एक आइसक्रीम देता है क्योंकि वो स्कूल में यही खाया करती थी और दोनों फिर साथ बैठकर खाते हैं। जीवा संथानी के साथ अर्जुन बनकर रहने लग जाता है। उसे भी संथानी के साथ रहना काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन संथानी जीवा, जो कि इस समय अर्जुन है, उसे बताती है कि किस तरह तुमने मुझे प्रपोज किया था। अब हम देखते हैं कि अर्जुन, संथानी और कुछ दोस्त वहां बैठे हैं जहां वो संथानी के कनाडा जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी अर्जुन एक गेम खेलने की बात करता है। वो बॉटल स्पिन वाला गेम खेलते हैं। बॉटल का मुंह पहली बार अर्जुन की तरफ आता है और अब उसे अपने मन की बात बतानी होती है। वो संथानी से कहता है कि तुम्हें कनाडा जाने से कोई नहीं रोकेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ रहकर हमारा कोई बच्चा हो। हाँ, ये एक प्रपोजल होता है जो कि वो समझ जाती है। अब जीवा ये सुनकर हंसता है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि मैंने ये सब कुछ करके दिखा दिया है। वैसे इसका प्रपोजल काफी वियर्ड था, है ना दोस्तों। अब जीवा और संथानी वापस से नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और वो बारिश में पुल में आ जाते हैं जहाँ दोनों किस करते हैं और सीन थोड़ा लाइट हो जाता है। अब वो कुछ बातें कर रहे होते हैं तो इतने में जीवा को कुछ होने लगता है और वो अचानक से एक हॉस्पिटल में आ जाता है। ये उसका रियल यूनिवर्स है जहाँ उसे पता चलता है कि वो कोमा में था। वो जल्दी से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि आज तारीख 23 मार्च है। अब जीवा वसीम को कॉल करता है और घबराते हुए उसके पास जाता है। वसीम तो उसको देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके हिसाब से जीवा 41 दिनों से कोमा में था। अब वो एक कार के पास होते हैं जहां वसीम बताता है कि माइकल किसी को भगा के लेके आ रहा है। अब माइकल एक लड़की को लेके आता है और जीवा देखता है ये तो संथानी है। वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो कार में बैठ जाते हैं जहां संथानी माइकल से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये देखकर जीवा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो चले जाते हैं। इधर टाइम एंड स्पेस एजेंसी में हम साइंटिस्ट जीके को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका डिवाइस 41 दिनों के बाद एक्टिवेट हुआ है और हमें तो पता ही है वो डिवाइस जीवा के पास है। अब जीवा और उसके दोस्त घर आ जाते हैं जहां वो माइकल और संथानी को गले लगते हुए देखता है जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि एकदम से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है और मुझे लग रहा है कि दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान मैं ही हूँ। अगले सीन में वसीम और माइकल खाना खा रहे होते हैं। संथानी माइकल को हाथ से खिला रही होती है। जीवा गुस्से में होता है। माइकल बताता है कि स्कूल में वो लेटर मैंने ही लिखा था संथानी। इससे जीवा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि माइकल झूठ बोल रहा है। उसके बाद जीवा वहां से चला जाता है। फिर माइकल उसके पास आता है जहां जीवा उसकी कॉलर पकड़कर कहता है कि तुम झूठ क्यों कह रहे हो। और माइकल एडमिट कर लेता है हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ और कहता है कि मैं संथानी से प्यार करता हूँ इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। उसके बाद वसीम जीवा के पास आता है जहाँ जीवा उसे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सब कुछ बताता है लेकिन वसीम को ये मजाक लगता है। वो जीवा पर हंसता है कि क्या पागल हो गए हो तुम। जीवा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। अभी कुछ देर पहले संथानी तो मेरी वाइफ थी, अभी अभी ये क्या हो गया। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक अजीब सा फोन था जो इस यूनिवर्स में भी उसके साथ है और पैरेलल यूनिवर्स में भी। अब वो याद करता है कि जब वो उस दिन फुटपाथ पर था तभी उसकी जेब में वो फोन था और उसे ये भी याद आता है ये सब उस फोन की वजह से हुआ है। यही टाइम एंड स्पेस एजेंसी का वो डिवाइस है। अब जीवा वो फोन निकालता है तो उसमें 4 डिजिट 0001 डालता है। फिर वो वापस से पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि फुटपाथ वाले दिन उसने नशे में 1000 डायल किया था जिससे वो 1000 घंटे के लिए पैरेलल यूनिवर्स में चला गया, मतलब 41 दिन। अब उसने 0001 डाला है
है, मतलब 1 घंटे पीछे पैरेलल यूनिवर्स में चला गया। जब संथानी से वो बात करता है तो बड़ा खुश होता है। 1 घंटे के बाद वो वापस से रियल यूनिवर्स में आ जाता है। अब उससे वो फोन डिवाइस यूज करना भी आ गया है और लास्ट टाइम के लिए वो अंदर जाकर 9 घंटे पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है, जहां संथानी उसके सामने आती है, जहां वो उसे हक कर लेती है। टाइम पूरा होने के बाद जीवा वापस से रियल यूनिवर्स में आ जाता है, जहां वो देखता है कि माइकल और संथानी दोनों शादी कर रहे हैं, जो कि जीवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो वापस रूम में आ जाता है, जहां वो कहता है कि ये फोन ही एक रास्ता है जिसकी वजह से मैं संथानी के साथ रह सकता हूँ, और जितना ज्यादा हो सके उतने डिजिट डालकर मैं और पीछे जाऊंगा ताकि मैं संथानी के साथ ज्यादा दिन तक रह पाऊं। उसके बाद वो 9999 डायल करता है, जिससे वो 9999 घंटे मतलब 416 दिन पैरेलल यूनिवर्स में चला जाता है, वो भी प्रेजेंट टाइम से पीछे। इसके बाद वो एक पब में पहुंचता है जहां उसे संथानी और वसीम भी दिखते हैं। जीवा सोचता है कि वो टाइम पर पहुंच गया। अब संथानी गाने लगती है तो वो जीवा, जो कि अर्जुन है, उसे भी गाने के लिए कहती है, लेकिन वो अच्छा नहीं गाता क्योंकि उसे तो गाना आता ही नहीं। इसके बाद सभी को काफी बुरा भी लगता है और जीवा को वसीम बुला लेता है। वहां संथानी भी आ जाती है जो जीवा को सर कहकर बुलाती है। तब वो कहता है, अरे मुझे सर क्यों कह रही हो, तुम तो मेरी वाइफ हो। और यहाँ पर आता है ट्विस्ट। तब वसीम जीवा को बताता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं, ये तो एक सिंगर है। जीवा को समझ में आ जाता है कि संथानी के साथ रहने के चक्कर में मैं टाइम में बहुत पीछे आ गया हूँ, और ये वो टाइम है जब हम दोनों पहली बार मिले थे, यानी कि अभी वो हस्बैंड और वाइफ नहीं है। ये देखकर जीवा और दुखी हो जाता है। सीन काफी फनी होता है वैसे। यहाँ तक की स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिए। अब जीवा ये देखकर सीधा डायरेक्टर गौतम के पास जाता है। अब मूवी बनाने के बहाने वो गौतम को उसकी सारी स्टोरी बता देता है। तब वो उसको एक एडवाइस देता है कि वापस से तुम्हें वो मोमेंट्स क्रिएट करना चाहिए जो तुमने साथ में बिताए थे। उसके बाद संथानी के इंटरव्यू से जो जो जीवा को पता चलता है वो उन्हीं चीजों को रिक्रिएट करने की सोचता है। उसका ये आइडिया बहुत ही अच्छा होता है। बड़ा खुश होता है वो कि अब संथानी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, और इस प्रोसेस में वो सबसे पहले संथानी को अपने बैंड से जोड़ने का सोचता है। अब वो देखता है कि उसने तो ऑस्कर भी जीता हुआ है, लेकिन इसका भी आइडिया जीवा को आ जाता है। वो अपने रियल यूनिवर्स के सिंगर AR रहमान के गाने इस यूनिवर्स में गा लेता है, जिससे उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर वो संथानी को बैंड से जोड़ लेता है। AR रहमान के गाने गाकर उसे ऑस्कर भी मिल जाता है। बहुत ही खुश होता है। संथानी के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही होती है। वो लॉन्ग ड्राइव वाला मोमेंट भी रिक्रिएट करता है, और फिर एक्सीडेंट वाला सीन भी, जो कि फाइनल पंच था। अब वो सोचता है कि बस उसे प्रपोज और करना है और फिर से संथानी मेरे साथ शादी करेगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने पहले किया था। ये सोच कर वो बहुत ही खुश होता है। और अब सीन आता है प्रपोजल के रिक्रिएशन पर, जहां वो बॉटल स्पिन वाला गेम खेलते हैं। बॉटल का मुंह जीवा की तरफ आना था, लेकिन वो आता है संथानी की तरफ, जहां वो बताती है कि मुझे एक लड़के से शादी करनी है। और यहाँ पर आता है ट्विस्ट और जीवा का सारा प्लान चौपट। उसे कुछ समझ में नहीं आता और सीन यहाँ पर फिर फनी, क्योंकि संथानी को किसी और लड़के से शादी करनी होती है। अब जीवा जल्दी से डायरेक्टर के पास जाता है कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन सब कुछ एंड में गड़बड़ हो गया। तब डायरेक्टर उसे बताता है कि जो पहला अर्जुन था उसने कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें करी होंगी जो इस समय तुमने नहीं करी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब जीवा को याद आता है कि अर्जुन ने लॉन्ग ड्राइव के टाइम पर संथानी से छोटी सी गलती पर बार बार सॉरी कहा था, और एक्सीडेंट के टाइम पर उसने कार बचा भी ली थी। लेकिन यहाँ सीन रिक्रिएट करने के चक्कर में जीवा ने जानबूझकर रखे हुए ट्रक में पीछे से कार को घुसा दिया था, जो कि संथानी को एक लापरवाही लगी, इसलिए उसके मन में हेट पैदा हो गई और वो दूसरे लड़के के पास चली गई। अब ये सब माइनर मिस्टेक्स को देखकर जीवा को बहुत बुरा लगता है कि पहले क्यों नहीं पता चला मुझे। फिर संथानी की शादी की तैयारियां देखकर वो बहुत ही बुरा फील करने लग जाता है, क्योंकि उस यूनिवर्स में भी वो उसकी नहीं हुई और इसमें भी नहीं होगी। अब वो परेशान हो जाता है कि क्या करूं, और सीन फिर से थोड़ा सैड हो जाता है। तब जीवा को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे संथानी उस आदमी से शादी नहीं करेगी। अब वो जल्दी से संथानी के पास जाता है और घबराते हुए उसे कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी सब कुछ फ्रीज हो जाता है। जीवा को फिर कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि वो अचानक से रियल यूनिवर्स में आ गया है, जहां वो टाइम एंड स्पेस एजेंसी में है, और साइंटिस्ट जीके ने ऐसा किया। वो वहीं होते हैं और जीवा से पूछते हैं कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही। जीवा को कुछ समझ में नहीं आता और वो जीके को बार बार गौतम बुलाता है, जिससे जीके को पता चल जाता है कि मेरा पैरेलल यूनिवर्स में नाम गौतम है। हाँ, वो बहुत ही हंसता है। जीवा बौखला जाता है और कहता है कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो अभी पैरेलल यूनिवर्स में था। तब साइंटिस्ट जीके उसे बताते हैं कि हमने बहुत रिसर्च करके टाइम ट्रेवल करने के लिए एक डिवाइस बनाया, लेकिन पता चला टाइम ट्रेवल के साथ ये पैरेलल यूनिवर्स भी है जहां ट्रेवल कर सकते हैं। उसी की टेस्टिंग हम कर रहे थे, लेकिन हमारे ही किसी आदमी ने ये चुरा लिया और दूसरे देश को बेचने की कोशिश की, लेकिन उसका तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो गया और वो डिवाइस तुम्हारे पास चला गया। अब जीवा को पता चलता है कि वो रियल यूनिवर्स में आ गया है। वो जीके से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे वापस पैरेलल यूनिवर्स में भेज दीजिए, अगर मैं नहीं गया तो संथानी की शादी हो जाएगी। जीके कहता है कि यही तो तुम्हारी रियलिटी है, तुम्हें यही रहना चाहिए। अब जीवा
कहता है कि इस बार गलती नहीं करूंगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो डिवाइस के पास जाता है, तभी कुछ गार्ड्स उसको रोक लेते हैं, लेकिन वो उन्हें मारते हुए डिवाइस ले ही लेता है और उसमें 1 घंटे का टाइम सेट करके पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाता है जहां संथानी की शादी होने वाली थी। जीवा को कुछ पता नहीं होता कि वो कहां पर है। तब वो वहां के माइकल की मदद लेकर बाइक से जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि संथानी है कहाँ, इसलिए वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी उसको एक बैनर दिखता है जिसमें संथानी का म्यूजिक शो होता है। अब वो जल्दी से वहां जाता है और संथानी से मिलकर कहता है कि मेरे पास 5 मिनट्स बचे हुए हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं अर्जुन नहीं, मैं जीवा हूँ जिसने तुम्हें स्कूल टाइम से ही प्यार किया है। संथानी पूछती है, तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो, तुम तो मेरे हस्बैंड पहले से ही हो। जीवा को समझ आता है कि वो सिर्फ 1 घंटे पीछे आया था, यानी कि इस समय जीवा उसकी ऑलरेडी पत्नी है। तब वो डिवाइस को देखता है जिसमें बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अब वो संथानी से कहता है कि ये रियल यूनिवर्स नहीं है, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा, वो भी इस फोन की वजह से। तब संथानी कहती है कि इस फोन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, तो लाओ इस फोन को। वो उसको नीचे फेंकती है और तोड़ देती है। वो डिवाइस खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवा रियल यूनिवर्स में आ जाता है। अब जीके उससे पूछता है कि वो डिवाइस कहाँ है। जीवा बताता है कि वो तो टूट गया। उसके बाद जीके पागल हो जाता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत खराब हो गई है। वो जीवा को एक पंच मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक पार्क में पड़ा हुआ है। वो उठकर वसीम को कॉल लगाता है और माइकल और संथानी की शादी के बारे में पूछता है। तब वसीम कहता है कि वो तो कब की हो गई। जीवा अब सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो संथानी को ही याद करके रोने लग जाता है। तभी वहां पर उसे किसी की रोने की आवाज आती है। वो देखता है कि संथानी रो रही है। वो जल्दी से वसीम को कॉल लगाकर पूछता है कि शादी में क्या हुआ था। तब वसीम बताता है कि शादी अच्छे से ही होने वाली थी। तभी वहां वो सभी लड़कियां आ गई जिनका दिल माइकल ने तोड़ा था, और वो देखकर संथानी ने माइकल से ब्रेकअप कर लिया। अब ये देखकर जीवा को बड़ी खुशी होती है और वो कहता है कि खोई भी चीजों को उन्हीं जगह पर ढूंढना चाहिए जहां वो गुम हुई थी, और मुझे वो चीज मिल गई जो मुझसे यहाँ दूर हुई थी। जीवा संथानी के बारे में ही बात कर रहा होता है और अब संथानी को किसी के गाने की आवाज आती है। वो जीवा होता है। वो संथानी की लिखी हुई पोइट्री गा रहा है जो उसने डायरी में लिखी थी। अब संथानी उससे पूछती है कि तुम्हें ये कब पता चला। तब जीवा उसे सब कुछ बता देता है कि वो लेटर मैंने ही दिया था, वो माइकल नहीं था, वो मैं ही था जिसने स्कूल में तुम्हें वो लेटर दिया। संथानी ये सुनकर बहुत रोती है और उससे पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जीवा कहता है कि मुझे यहाँ नहीं, कहीं और बात करनी चाहिए। अब वो संथानी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाता है जहाँ से उनकी लव स्टोरी पैरेलल यूनिवर्स में स्टार्ट हुई थी। अब जीवा कहता है कि लाइफ में बहुत सारे लोगों में से ही एक वो होता है जिससे आप प्यार करते हैं, उसे आपको ढूंढना है, उसके पास जाना है। भले ही बहुत सारी परेशानियां आए, लेकिन लास्ट में यूनिवर्स आप दोनों को मिला ही देगा। और इस तरह जीवा और संथानी की लव स्टोरी शुरू होती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। और दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। सो पैरेलल यूनिवर्स के पंच के साथ ये मूवी की स्टोरी यहाँ खत्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।